हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। आपका जेम्स क्लासेस में स्वागत है। मैं अनुराग मिश्रा। आज सिंप्लीफिकेशन का डे 2 है। उसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं या आए हैं। अब ये चीज़ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने फ्रेंड से करवाइए, नहीं किए हैं तो खुद करिए और लाइक शेयर जरूर किया करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट देना ना भूला करिए, जैसे आपको वीडियो में क्या सही समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो सब हमको पता चलेगा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच वन इज ग्रेटर, इनमें से कौन बड़ा है। अब सर इनमें से कौन बड़ा है, जैसे अगर हमने दे दिया 3/5, 7/6, 8/9, 10/11। अब कह रहे हैं इनमें से कौन बड़ा है, इनमें से कौन छोटा है। मतलब आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट बताना है। अब ध्यान समझिएगा, इस तरह से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले दो चीज आपको देखना है। सबसे पहले दो चीज देखना है। एक क्या चीज देखना है, पहला चीज आपको क्या देखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। दूसरा चीज क्या देखना है, डिफरेंस क्या आ रहा है। दूसरा चीज क्या देखना है, डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अभी हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपको प्रॉपर का बताएंगे। अभी हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो किसका बताएंगे, प्रॉपर का बताएंगे। कि प्रॉपर फ्रैक्शन, सर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, या सेकंड सेंस में कह दो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब ध्यान समझो। अब हमको ये करना है कि सबसे पहले हमने क्या देखा है, सबसे पहले हमने क्या देखा है कि प्रॉपर है कि नहीं। तो सब देख रहे हैं सबका डिनोमिनेटर बड़ा है, प्रॉपर है। फिर देख रहे हैं सबका डिफरेंस 1 होना चाहिए। सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होगा, पहले ये टाइप 1 समझो। डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1। डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1। अब इसमें से बोला कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। अब ध्यान समझना, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है और डिफरेंस 1 है तो इसमें से कौन सबसे बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा हो गया, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो सबसे छोटा हो गया। मतलब समझो, अगर हम बोलेंगे लार्जेस्ट कौन है इसमें से, अगर इसमें से बोलेंगे लार्जेस्ट कौन है तो न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है, 10 वाले का है ना, तो 10/11। अगर हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट कौन सा है, अगर हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट कौन सा है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो स्मॉलेस्ट हो गया। बात नहीं समझ में आई, क्या समझ में आई। पहला कंडीशन क्या देखना है कि आपको प्रॉपर देखना है। पहला कंडीशन क्या देखना है कि प्रॉपर देखना है, कि प्रॉपर है कि नहीं। प्रॉपर देखने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर, ध्यान समझिएगा, न्यूमरेटर जो ऊपर लिखा होता है वो छोटा होता है, वही प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1। डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1। तब के लिए क्या हम बताए हैं, जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा, मतलब ऊपर वाली जिसकी सबसे बड़ी नंबर होगा वो लार्जेस्ट, ऊपर वाला जो सबसे छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट। तो अगर आपसे पूछेगा इन सब फ्रैक्शन में से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है तो ये। अब इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रहे हैं, आप जल्दी से बताओ। अब जैसे हमने आपको दे दिया 24/25 दे दिया, 101/100 दे दिया, फिर इसके बाद दे दिया 200/201 दे दिया, फिर इसके बाद हमने दे दिया 19/20। अब आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सबसे बड़ा है, ये फ्रैक्शन दे दिया, ये फ्रैक्शन दे दिया। अब फ्रैक्शन में पूछा इनमें से कौन सबसे बड़ा है, तो हमने क्या बताया था, पहले सबको देखो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो देख रहे सबका डिनोमिनेटर बड़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, डिफरेंस सबका 1 होना चाहिए। देख रहे डिफरेंस सबका क्या है, डिफरेंस सबका क्या है, डिफरेंस सबका देख रहे हैं कि सबका 1 है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा है कौन, किस चीज में सबसे बड़ा है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है, इसका है। तो ये लार्जेस्ट क्या हो गया, लार्जेस्ट क्या हो गया, ये। अब पूछे लार्जेस्ट कौन सा हो गया, तो ये हो गया। इतनी बात समझ में आई। और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, जल्दी से बताओ, स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, जो सबसे छोटा है, 19/20 हो गया, 19/20 हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब इसका टाइप 2 देखिए। अब टाइप 2 में हम क्या बता रहे हैं, टाइप 2 में ये चीज है, जैसे हमने दे दिया 10/9 और क्या दे दिया 26/25, और हमने क्या दे दिया 39/38, और हमने क्या दे दिया 101/100, ये दे दिया। आप देख रहे हैं
कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। अब न्यूमरेटर सब में बड़ा है ना, न्यूमरेटर सब में बड़ा है ना, जो जब न्यूमरेटर सब में बड़ा है तो तुरंत देखते हैं कि ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। इतनी बात समझना, न्यूमरेटर सब में बड़ा है तो क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और जैसे ही देखते इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और सबका डिफरेंस अगर 1 है, सबका डिफरेंस क्या है, 1 है, तब करने का तरीका पहला हमने क्या बताया था टाइप 1 में कि सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिफरेंस 1 है, तब के लिए हम क्या बताए थे। अब हम दूसरा क्या हम बता रहे हैं कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोले तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर और डिफरेंस 1 है। तो अब हम इसमें से पूछे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, अब हम इसमें पूछे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो लार्जेस्ट इसमें क्या होगा, ध्यान समझिएगा, इसमें जो लार्जेस्ट होगा, जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा वही लार्जेस्ट होगा। सर क्या चीज सबसे छोटा देखना है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर सबसे छोटा कहाँ दिख रहा है, ये सबसे छोटा न्यूमरेटर ये दिख रहा है ना, तो यही सब देखो, ध्यान समझना, जो सबसे छोटा है वही लार्जेस्ट है। तो इसका मतलब लार्जेस्ट क्या हो गया, 10.9। अब जो सबसे बड़ा है मतलब ये सबसे बड़ा है। कौन सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, जल्दी से बताओ, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई, फिर से समझना। अब जल्दी जल्दी समझना क्या कहना चाह रहे हैं। ये फ्रैक्शन दे दिया गया है तो सबसे पहले फ्रैक्शन में हमको क्या देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर है। अगर इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है। सर न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, जो ऊपर लिखा होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे लिखा होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। और इसको भी आप सही से समझा दीजिए तो उसको बोलते हैं अंश और हर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कहने चाह रहे हैं, 10/9 26 ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो। तो सबका देखो न्यूमरेटर बड़ा है, सबका न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है। जैसे ही देखेंगे सबका न्यूमरेटर बड़ा है, वैसे ही हम क्या देखेंगे, जो सबसे छोटा है, ध्यान समझिएगा, इम्प्रॉपर के लिए जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है और जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा है। बात समझ में आई। प्रॉपर के लिए जो पैटर्न हम यूज करते हैं उसका अपोजिट पैटर्न इम्प्रॉपर में यूज करते हैं। कब, जब डिफरेंस 1 हो। कब, जब डिफरेंस 1 हो। अब सर आप तो डिफरेंस 1 कह रहे हो, अगर डिफरेंस 1 नहीं कुछ भी हो जाए तो क्या करेंगे, अब उसका नियम, अब उसका देखना मेथड क्या होगा। अच्छा पहले इसका एक क्वेश्चन और कर लो, पहले इसका एक क्वेश्चन और कर लो तो फिर हमको बताओ। जैसे दे दिया गया 2/3 2/3 नहीं सॉरी 3/2 और इधर 96/95 138/139 149/148। अब बोल रहा है इसमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। हमको लार्जेस्ट बताना है और क्या बताना है, स्मॉलेस्ट। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले क्या देखना है, हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या देखना है, यही देखना है ना कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है। तो कौन सबसे बड़ा है, देखिए देखिए देखिए, कौन सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा हो गया, वही क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। और देख रहे कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, तो ये सबसे क्या हो गया, बड़ा हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। जो सबसे बड़ा है वही स्मॉलेस्ट है, जो सबसे छोटा है वही लार्जेस्ट है। नेक्स्ट, अब टाइप 3 हम बताने जा रहे हैं, टाइप 3 बताने जा रहे हैं, ध्यान समझना। टाइप 1 टाइप 2 बता चुके, अब टाइप 3 बताने जा रहे हैं। टाइप 3 में क्या है सर, टाइप 3 का भी कंडीशन समझना। टाइप 3 की कंडीशन ये बोल रहा है, जैसे हमने बोल दिया 9, जैसे हमने बोल दिया 9/12 बोल दिया, फिर क्या बोल दिए 5/9 बोल दिया, फिर हमने क्या बोल दिए, फिर हमने ये बोल दिया 26/30 बोल दिया, फिर हमने क्या बोल दिया 10/15 बोल दिया। अब हम बोले कि इसमें बताओ लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला पैटर्न क्या है कि ध्यान समझना, ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कब के लिए है, जब देखते हैं कि दोनों का डिफरेंस कुछ भी है। जैसे 9 और 12 का डिफरेंस 3 हो गया, 9 और 5 का डिफरेंस 4 हो गया, 26 और 30 का डिफरेंस 4 हो गया, 10 और 15 का डिफरेंस 5 हो गया। तो कहने का मतलब डिफरेंस कुछ भी है ना, अब डिफरेंस 1 नहीं है, कुछ भी है। अब कौन सबसे बड़ा है,
तो अब कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस जो डिफरेंस में आए, ध्यान समझना, सबसे पहले क्या देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस जो भी आए उसको ऐसे नीचे लिख देंगे। 12 और 9 का डिफरेंस क्या है, जल्दी से बताओ। 12 और 9 का डिफरेंस क्या है, 3 है। अब ऊपर जो लिखा उसको ऐसे ही लिख देंगे, फिर कॉमा। 5 और 9 का डिफरेंस क्या था, 4, ऊपर जो लिखा उसको वैसे ही। 26 और 30 का डिफरेंस क्या है, 4, ऊपर जो जैसे वैसे ही लिख देंगे। 10 और 15 का डिफरेंस क्या है, 5, ऊपर जैसे ही लिखा उसको वैसे ही लिख देंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी तुमको, कोई दिक्कत। ये पहला स्टेप क्या है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे, मतलब नीचे लिखोगे। जो भी डिफरेंस आएगा नीचे लिखोगे। ऊपर क्या लिखेंगे, जो ऊपर लिखा वही लिख देंगे, जो ऊपर लिखा वही लिख देंगे, जो ऊपर लिखा है वही लिख देंगे, जो ऊपर लिखा है वही लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब इसके बाद हमको दूसरा स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम ले लेंगे। जो भी डिनोमिनेटर में उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 3 4 5 है, 3 4 5 है, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 5। आप लोग छोटे नंबर से करिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करिएगा। तो 3 4 जा 12, 5 जा 60, मतलब एलसीएम कितना आया है, 60। एलसीएम कितना आया है, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 आया। अब देखो 9/3 लिखा है ना, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, 9/3 लिखा है ना। 3 की कौन सी टेबल में 60 आएगा, 20। तो 20 का ध्यान समझिएगा, क्या करेंगे, अगर सर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ मत करो। ये 60 एलसीएम आया ना, यहाँ 60 लिख दो। ये 60 एलसीएम आया ना, यहाँ 60 लिख दो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे ही कर दो। 26/4 है, 60 एलसीएम आया है, 60 लिख दो। 10/5 60 एलसीएम आया है ना, 60 लिख दो। पहला स्टेप समझ गए, दूसरा स्टेप तुम लोग समझ गए। अब क्या करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 0, 29 जा 180, ठीक। अब 4 1 जा 4 1 जा 4 5 जा 15 5 जा 75, 4 1 जा 4 1 जा 4 5 जा 26 5 जा 26 15 जा 15 6 जा 90, 15 2 जा 30, 390 हो गया। और ये क्या हो गया, 5 1 जा 2 जा 120 हो गया। अब आपको दिख रहा है ना कौन सबसे बड़ा दिख रहा है, सबसे बड़ा 390 दिख रहा है ना। 390 कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, मतलब ये क्या है, लार्जेस्ट। ये क्या है, लार्जेस्ट। इतनी बात समझ में आई। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा 75, मतलब पहला दूसरा, दूसरा नंबर। ये दूसरा नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट। ये दूसरा नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट। इतनी बात समझ में आई। सर ये मेथड तो थोड़ा लंबा दिख रहा है। अगर मेथड आपको लंबा दिख रहा है तो फिर आप 12/9 को डिवाइड करिए, फिर 5/9 को डिवाइड करिए, 26/30 को डिवाइड करिए, 10/15 को डिवाइड करिए। डिवाइड करिए, डेसिमल में जो वैल्यू आएगी फिर उसमें से देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये वाला जो मेथड हम बताए हैं इसको एक बार फिर से देखिएगा। फिर से देखना क्या है, समझिए। फ्रैक्शन दे दिया है और बोल रहा है इनमें से कौन बड़ा है, इनमें से कौन छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। सबसे पहले हमने ये देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कुछ भी है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कुछ भी है। 1 वाले का तो हम बताए थे कैसे करेंगे, लेकिन जब कुछ भी निकला तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस जो भी होगा उसको नीचे लिख देंगे और जो न्यूमरेटर में उसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक। फिर इसके बाद हमने क्या बताया, डिनोमिनेटर जो लिखा उसका ले लेंगे एलसीएम। जो भी एलसीएम आ जाएगा उसका सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका सबसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। फिर उसको सिंप्लीफाई करने पे जो भी आ जाए देखोगे कि कौन सबसे बड़ा है। अगर सबसे बड़ा कोई और होता, मान लो सबसे बड़ा ये होता तो गिनते पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। समझ में आई बात की नहीं। अगर सबसे छोटा 75 है, 75 कितने नंबर में, पहला दूसरा मतलब ये स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा कौन है, 390 ना, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा वाला सबसे बड़ा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं। आरपीएफ में, एसआई में आया है, आरपीएफ एसआई में आया और एएलपी में भी आया। 1/8 डिवाइड 1/8 डिवाइड 1/8 डिवाइड 1/8 और डिवाइड 1/8। ध्यान रखिएगा, दो पेपर दोनों में रिपीट किया है। किसमें रिपीट किया, आरपीएफ एसआई में और एएलपी में, दोनों में बस डिजिट चेंज कर दिया, पैटर्न एकदम अच्छा, ठीक। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पीछे से सॉल्व करते हुए आते हैं। सर मेरा मन आगे से है तो नहीं, मन से नहीं मतलब होता, सॉल्यूशन होता है, पीछे से करना है। कैसे करना, 1/8 ये डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में,
जब भी ध्यान समझना, अगर हमने लिखा है 2/3 डिवाइड 4/5, तो डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे होता है। कौन? डिवाइड के बाद वाला। तो ये ऊपर 5 हो गया, नीचे 4 हो गया। इतनी बात समझ में आई? क्या समझ में आया? नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो अब ये 1/8 है ना, ये 8 ऊपर हो गया, 1 नीचे हो गया, 8/1 हो गया। तो ये 8 से 8 कट गया। तो अब यहाँ क्या बचा? डिवाइड 1/8। ध्यान समझना, ये दोनों का ये है सॉल्यूशन, और यहाँ डिवाइड लगा ही है। अब यहाँ पे क्या है? 1/8 डिवाइड 1/8 डिवाइड। ठीक, तो ये वाला तो 1 हो गया ना, अब ये पूरा कट के क्या हो गया? 1 हो गया। अब जैसे ही 1 हुआ, फिर डिवाइड किसमें चेंज हुआ? मल्टीप्लाई में। 1/8 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या हो गया? 1/8 ही हुआ, और ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है। अब क्या करेंगे? जल्दी से देखो, अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, और इसका हम आपको इसी तरह से आप करते चले जाओगे, लेकिन हम इसका आपको शॉर्टकट बता दे रहे हैं, डायरेक्ट आप निकालोगे आंसर। कैसे निकालोगे? सबसे पहले गिनोगे कि डिजिट कितनी है। ये ज्यादातर डिजिट बनेगी 3 और 5 में, ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है 5 में। 1 2 3 4 5, देखो 5 बना कि नहीं बना? जब भी ध्यान रखो 5 बनेगा, जब भी 5 बनेगा, तो अब हम क्या करेंगे? 5 में से 2 कम कर दो, क्या आएगा? 3। 5 में से 2 कम कर दो, क्या आएगा? 3। और लिखा क्या है? 8 लिखा है ना, तो 8⁻³ इसका आंसर। 8⁻³ इसका आंसर। डायरेक्ट निकालो। नहीं समझ में बात? गिनो कि कितना है? 1 2 3 4 5। हाँ, अब अगर सर 6 होता तो क्या करते? 8⁻4 नहीं, ये ऑड के लिए है, इवन के लिए अलग रहेगा। तो 1 2 3 4 5, तो 5 में से 2 कम कर दो, कितना हुआ? 3। जो लिखा उसी की पावर 3, जो लिखा है उसी की पावर 3। अब 8⁻3 क्या होता है? 8 8 जा 64, 8 जा 512। हमको टेबल लर्न है, आप लोग याद करना, ठीक है? कैलकुलेशन करना, मतलब याद ना करना, कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हम बता दे रहे हैं, अभी आप खुद करके दिखाओगे फास्ट। 1/12 1/12 1/12 1/12 एंड 1/12, ये आया है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5, 5 नोट हो जाए। तो हमने क्या बताया? जैसे ही 5 देखो, 5 में से 2 कम कर दो, क्या? 3। ये 3 क्या है? जो 5 में से 2 कम करते हो, 3 क्या है? वो पावर है। किसकी पावर है? जो लिखा है, यहाँ 12 लिखा है ना, तो 12⁻³ आंसर। अब 12⁻³ को सिंप्लीफाई कर लो। 12 12 जा 144, 144 12 जा 1728, 1728। ठीक है, तो इतना तुमको याद होना चाहिए। मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेना कि कुछ गलत भी हो सकता है। 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 4 जा 48, 52, 12 1 जा 12, और 5 17, 1728, सही तो आया। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ये इसका क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको ऐसे कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31⁻³ इंटू 21⁻2 इंटू 64⁻7 इंटू 46⁻8 इंटू 77⁻8 यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, अब इसमें यूनिट डिजिट बताने का तरीका क्या है? जल्दी से ध्यान देखना। यूनिट डिजिट बताना, यूनिट मतलब पहला। जैसे अगर मान लो आंसर आ गया 3 5 6 9 4, तो यूनिट डिजिट ये होती है। यूनिट डिजिट मतलब पहली डिजिट क्या है, तो इसको हमको पहली डिजिट का इसका आंसर बताना है। तो इसका पहला डिजिट आंसर कैसे होगा? ध्यान समझना। क्या करते हैं? जो भी पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। जो भी पावर होती है उसको क्या करते हैं? 4 से डिवाइड। सर कब डिवाइड करेंगे? जब 4 से ज्यादा पावर हो, जब 4 से ज्यादा पावर हो। जैसे अगर 9 लिखा हो, 10 लिखा हो, 12 लिखा हो, तब की बता रहे 4 से डिवाइड करेंगे। सर अगर 4 से छोटा लिखा है तब नहीं डिवाइड करेंगे। अब जैसे मान लो 4 से ज्यादा पावर 10 लिखा है, तो क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा? 2, रिमाइंडर क्या बचा? 2। तो जो रिमाइंडर बचता उसी पे काम करेंगे। ध्यान रखना, जो रिमाइंडर बचेगा उसी पे हम वर्क करेंगे। ये देखते हैं 31⁻3, 31⁻3 लिखा है ना, तो ये 4 से छोटा है तो इसको कुछ नहीं। ला यूनिट डिजिट क्या? 1 1⁻3 ऐसे ही लिख देंगे। इंटू 1⁻2 ऐसे ही लिख देंगे। इंटू 64⁻7। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? पावर को। ये 7 है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो बचा क्या? 3। ध्यान समझना, बचा क्या? 3। तो अब यही पावर हो जाएगी। किसकी पावर होगी? यूनिट डिजिट। यहाँ 4 लिखा है, 4 की पावर 3। ध्यान रखना, हम यूनिट डिजिट लिखते जाएंगे और पावर कैसे लिखेंगे ये समझा दिए। अब यहाँ क्या लिखा है? 6 की पावर 8। अब देखो पावर 8 है, अब यहाँ लिखते 4 की पावर 2। अब ध्यान समझ जा, 6 की पावर 8 लिखा है, 4 2 से 8, ये पूरी तरह से कट गया।
ये पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। जैसे ही देखेंगे ये पूरी तरह से कट गया तो हम क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ हम क्या लिखेंगे, तो ये पूरा बस ये 6 ही आएगा। एक चीज तो ऐसे भी समझ लो, 6 की पावर कुछ भी लिखा हो, 6 की पावर कुछ भी लिखा हो, उसकी यूनिट डिजिट 6 ही आएगी, उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 ही आएगी। और ये 7 की पावर 8 लिखा है तो उसको हमने क्या लिख दिया, 7 की पावर 8 लिख दिया तो उसको हमने क्या लिख दिया, 2। अब देखते हैं 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 4 का क्यूब क्या आएगा, 4 आएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सर 4 का क्यूब 4 कैसे आया, यूनिट डिजिट लिख रहे हैं, 4 का क्यूब तो 64 आया, इसका यूनिट डिजिट लिख रहे हैं। क्यों यूनिट डिजिट, क्योंकि हमसे पूछा ही है आंसर में। और 6 की पावर 2 हमने कहा ना, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगी। 7 की पावर 2 है तो क्या आ गया, 9 हो गया लास्ट में। तो अब क्या हो गया, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36, तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को करना है, ये क्वेश्चन करना और हमको करके बताना है। ये क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क रहेगा, करना और करके बताना इसका यूनिट डिजिट कैसा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट निकालने का मेथड जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड है। कैसे निकालते हैं, 576 का कह रहा है स्क्वायर रूट निकालो, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो ये तो याद है, ये निकल जाएगा, लेकिन करने का तरीका देखो, जो भी डिजिट दिया है उसको ऐसे लिख दो और फिर पीछे से पेयर बनाना। पीछे से क्या बनाना, पेयर, पीछे से 2 का पेयर बन गया। अब सर ये तो बन नहीं रहा तो इसको ऐसे ही छोड़ दे। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान समझना, पहला क्या लिखा है, नॉन पेयर वाला क्या है, 5 है ना। तो यहाँ पे वो डिजिट लिखो जिसको मल्टीप्लाई करने पे या तो 5 है या तो 5 से कम। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे अगर तुमने 3 लिखा तो 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ पे तुमने 4 लिखा तो 4 से ही मल्टीप्लाई होगा। मतलब जो डिजिट लिखा उसी से मल्टीप्लाई होगा, और उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं या तो 5 आ जाए या तो 5 से कम। तो हमने 2 लिखा, 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा, ये देखो 2 से 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ बचा 1। अब ये जो पेयर है एक साथ उतरे 176। अब जिस चीज का मल्टीप्लाई किया उन दोनों को ऐड करते हैं, 2 + 2 4, 2 + 2 4। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी डिजिट लिखे, जिस डिजिट को लिखोगे उसी का मल्टीप्लाई। यहाँ कौन सी ऐसी डिजिट लिखे कि या तो 176 आ जाए या तो 176 से कम। अब ध्यान रखा करो, जब भी 6 आने की बात हो गई तो दो में 6 आता है, कि 4 में आता है, एक 6 में। सर कैसे पता चला, 4 अगर 4 का 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट 6 आया ना। और 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, यूनिट डिजिट 6 आया ना। तो इसका मतलब या तो यहाँ 4 लिखेंगे या तो 6 लिखेंगे, या तो 4 लिखेंगे या तो 6 लिखेंगे। तो अब हम क्या करके देखते हैं, 4 लिख के देखते हैं, 4 और यहाँ पे 4 44, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और क्या हो जाएगा 17, 176 आ गया ना। तो ये 4 यहाँ लिखिए, 4 यहाँ लिखिए, 176। तो ये कैंसिल हो गया। तो किसका स्क्वायर रूट है 24 का, ये किसका स्क्वायर रूट है 24 का। अब हम क्या ले रहे हैं, बड़ी डिजिट कुछ ले रहे हैं। अब हम क्या ले रहे हैं, बड़ी डिजिट ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब हमने ले लिया, ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, 1225, 1225। तो हमने लिख दिया 1225 स्क्वायर। हमने क्या कहा, पीछे से पेयर, अब ये भी पेयर बना दिया। अब यहाँ पे कौन सी डिजिट लिखो, या तो 12 आ जाए या तो 12 से कम, लेकिन जो डिजिट लिखोगे उसी का उसी से मल्टीप्लाई। अगर मेरे दिमाग में आ गया 4 तो 4 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, बड़ा हो गया तो इसका मतलब 3 लिखना है। फिर 3 का 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, इससे छोटा है, इसका मतलब सही है, लिख लिए 9। यहाँ पे 3 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो यहाँ 3 बचा 2 5। अब देखो जिस चीज का मल्टीप्लाई उसी चीज का ऐड, 3 में किसका ऐड करेंगे, 3 का, 3 में किसका ऐड करेंगे, 3 का, 3 + 3 6। अब यहाँ पे ऐसा क्या चीज लिखे कि 325 आ जाए तो उससे कम, तो यूनिट डिजिट देखेंगे, क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट 5 किसमें आता है, केवल 5 में ही आएगा। 5 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो 25, 5 डिजिट आ गया ना, 5 यूनिट आ गया ना, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। सर जरूरी वही है, चेक कर लेते हैं, 5 लिख दिए, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 325 देखो आ गया ना। तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 325, तो आपका स्क्वायर रूट क्या आ गया 35। ये स्क्वायर रूट इसका क्या आ गया 35। ये समझ लो, इस बार ALP में पूछा है, जो कुछ है ही नहीं, ग्रुप डी में पूछा, ये सब कुछ है ही नहीं, लेकिन पूछ लिया। इसके बाद एक और आपको हम बता दे रहे हैं, इसके बाद एक और हम बता दे रहे हैं ताकि उसको भी समझ लो। जैसे मेरे दिमाग में आ गया 1600,
मेरे दिमाग में आ गया 1600 डबल जीरो, तो ये पीछे से पेयर फिर ऐसे बना दिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि उसका उसी से मल्टीप्लाई 4 जा 16 कट गया। अब ये पेयर नीचे उतरा। सर अब क्या करें, जब केवल जीरो बचा तो जीरो बढ़ा देते हैं, जीरो बचा है तो जीरो बढ़ा दिए, तो ये 40 का स्क्वायर रूट हो गया। 1600 किसका हो गया, 40 का हो गया। अब आगे इसी तरह के क्वेश्चन देखिएगा आपके बुक में जो होगा, उस बुक से क्वेश्चन पहले सेलेक्ट करिए, फिर उसको ध्यान से देखिए, हमारे वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए। अगर इजी है तो करते जाइए, नहीं इजी है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, लेकिन वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।